राजधानी में बेतरतीब चल रहे ई रिक्शाओं पर अब लगाम कसेगी। ई रिक्शाओं पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड स्टिकर। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी मिलेगी। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन क्रमांक, ई रिक्शा के मालिक, उसका पता, परिवहन के लिए आवंटित जोन आदि की जानकारी मिलेगी स्कैन करने के बाद, और इससे पता चलेगा कि एक व्यक्ति कितने ई रिक्शा का मालिक है। क्यूआर कोड के लिए डीओआईटी तैयार करेगा ऐप। आगामी 2 से 3 महीने में क्यूआर कोड स्टिकर लगाए जाएंगे। तो राजधानी में जिस तरह से बेतरतीब ई रिक्शा चल रहे हैं, उस पर अब लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। ई रिक्शाओं पर जल्द ही क्यूआर कोड स्टिकर लगाए जाएंगे। लगातार शिकायतें ई रिक्शा की वजह से मिल रही थी। इसे देखते हुए ट्रैफिक को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक भी जैम होता है, और ऐसे में अब लगाम लगाने की तैयारी की जा चुकी है, जहां क्यूआर कोड स्टिकर जल्द लगाए जाएंगे। और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार शिकायतें मिल रही थी, लोग इससे परेशान भी थे, लेकिन अब ये रास्ता है जब ई रिक्शा पर लगाम कसी जाएगी। कब तक ये पूरा प्रोसीजर पूरा होगा? बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से ई रिक्शा की संख्या जयपुर की सड़कों पर बढ़ रही है, तो उस वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है, और ये कई ऐसी सड़कों पर भी इनका परिवहन रहता है जो इनको अलॉटेड नहीं है। तो इस समस्या को देखते हुए ये रास्ता निकाला गया है कि क्यूआर कोड स्टिकर इन पे चिपकाए जाएं, क्योंकि और इसके लिए एक बाकायदा ऐप बनाया जाएगा, जिसको जो राजस्थान सरकार का जो डीओआईटी डिपार्टमेंट है वो इसको बनाएगा, और ऐप से जितने भी इसके आरटीओ के जो अधिकारी है उससे जुड़े रहेंगे, और कभी जो ये ई रिक्शा जहां भी चलेगा तो वहां पर जो यातायात पुलिसकर्मी है अपने मोबाइल से स्कैन करके जानकारी ले सकेंगे कि ये जो ई रिक्शा चलाया जा रहा है ये किसके नाम है और कौन इसे चला रहा है। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास एक ही रिक्शा हो, क्योंकि ये शिकायत लगातार पुलिस को और आरटीओ को मिलती है कि एक व्यक्ति के नाम से कई रिक्शा है जो कि किराए पे चल रहे हैं। तो जिस तरह, और इसके कारण वो खूब बेतहाशा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हर आदमी जो बेरोजगार है वो ई रिक्शा चला रहा है। तो ये जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, उसके चलते ये फैसला किया गया है। और आज जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें आरटीओ की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसको मंजूरी दी गई कि अगले 2 से 3 महीने में ये पूरा काम तैयार हो जाएगा, और उसके बाद स्टिकर जितने भी ई रिक्शा में लगाया जाएगा, इस स्टिकर से ये भी सुनिश्चित होगा कि जो रूट अलॉट है जिस ई रिक्शा को वो उस पर ही चले, क्योंकि पिछले दिनों 6 रूट इसके आइडेंटिफाई 6 जोन में बांटा गया है, और अलग अलग कलर कोड भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ई रिक्शा जो डेडिकेटेड जो अलॉटेड जोन है उसमें ना चल के कहीं और चलते हैं, बेतरतीब तरीके से चलते हैं। तो उस पर लगाम कसने के लिहाज से ये प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।